हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो ये वीडियो किसी पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग नहीं करता है। ये मैथमेटिक्स की क्लास 6, 7, 8, 9th एंड 10th ये सभी को आप समझ लो समर्पित है। ठीक है। तो जिन बच्चों को भी बेसिक्स नहीं आते हैं ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि बेसिक को हम क्या उसका कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक को आपको समझना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल की डेफिनेशन को समझेंगे, उसमें कितनी चीज़ें होती हैं उसे जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट उसके कितने टाइप्स होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अब ये आप चाहे क्लास 10th में हो या 6 में हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप ये नहीं जानते हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। ठीक है। देखिए, ट्रायंगल क्या होता है? एन एरिया दैट इज सराउंडेड बाय थ्री साइड्स। ठीक है, इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। एन एरिया दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय थ्री साइड्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसमें थ्री साइड्स हो। अगर आपके सामने क्वाड्रिलैटरल है तो उसमें भी थ्री साइड्स होती हैं। ठीक है, लेकिन आप चौथी को कंसीडर नहीं करते। तो डेफिनेशन का यहाँ पर ध्यान देना कि वो सराउंडेड हो, कवर्ड हो, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खैर, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप सिंपली इसको समझो कि कोई भी ऐसा एरिया जो कि तीन साइड से घिरा हुआ हो उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। ट्रायंगल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? देखो, ये जो तीन कॉर्नर दिख रहे हैं इसमें, इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस, मतलब थ्री डॉट्स, ए, बी एंड सी। ठीक है, देखिए वर्टिसेस हो गई, थ्री साइड्स होती हैं, ए बी सी एंड सी ए। ठीक है, ए बी सी एंड सी ए हो गई। नेक्स्ट इज तीन एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये सारी चीज़ें ट्रायंगल के अंदर होती हैं। ठीक है। अब ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं? देखो, ट्रायंगल का जो डिवीज़न है वो दो टाइप्स पे कैटेगराइज किए जाते हैं। पहला एक साइड के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पर। ठीक है। जब भी आप साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हो तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोस्केलस एंड स्केलन। और एंगल के बेसिस पे करते हैं तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। तो एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहला एंगल है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, पहला ट्रायंगल है, सॉरी, सबसे पहला जो ट्रायंगल है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें क्या करना है, देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, अ ट्रायंगल विच हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान देना कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें हर एक एंगल भी इक्वल होता है और हर एक एंगल 60-60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। अब ये जो स्क्रीन पे यहाँ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, अपने कॉपी में नोट्स भी कर सकते हो या वीडियो को डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर लो। ठीक है। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। देख लो, यहाँ पे दो साइड्स जो हैं वो लंबी लंबी हैं थोड़ी सी, तो यहाँ इक्वलिटी के लिए ऐसा डायग्राम बनाया है। तो ये दोनों इक्वल है, जिसमें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है। इनमें भी ऐसा होता है कि जो एंगल बी और एंगल सी होगा ये आपस में इक्वल होगा, बट अभी आप केवल साइड के बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हो। तो आइसोस्केलस की एक ही डेफिनेशन होगी कि जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। एंगल से हमें कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, जब तक हम साइड के हिसाब से कैटेगराइज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ए। आपस में कोई भी इक्वालिटी नहीं होती, तो जाहिर है इनके एंगल्स भी इक्वल नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे नोट में लिखा है ना कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू 60। एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, अभी हम लोग एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, यस, यहाँ देखो, अ ट्रायंगल इन विच बिगेस्ट एंगल इज लेस देन 90। बिगेस्ट एंगल हमेशा ध्यान देना, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सबसे बड़ा एंगल 90 से लेस हो। अब यहाँ अगर ध्यान से देखो इस फिगर में, पहले वाले में, फर्स्ट में, तो दो एंगल 70-70 की है, तो दोनों इक्वल हो गए। आप बोलोगे सर इसमें से कौन सा चूज़ करेंगे? आप देखो बिगेस्ट क्या है भाई, 70 डिग्री बिगेस्ट है और वो 90 से छोटा है, तो ये एंगल एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल
कहलाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें भी क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना बिगेस्ट एंगल कितना बड़ा है। ठीक है, इफ द बिगेस्ट एंगल इज ग्रेटर देन 90 देन दैट विल बी नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब यहाँ देखो 130 सबसे बड़ा जो एंगल है वो 130 है, तो ये ट्रायंगल को आप ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल इन विच द बिगेस्ट एंगल इज इक्वल टू 90, जिसमें सबसे बड़ा एंगल 90 की इक्वल हो। वैसे राइट एंगल ट्रायंगल आप देखते ही समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रेट कॉर्नर आपको फील होगा, देखने में समझ में आएगा, तो ऐसा क्लियर हो जाएगा। तो ये सभी टाइप्स हो गए। ठीक है, इसके बाद कुछ और आगे की चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, आप वो भी देखो। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही क्लियर कर के आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का सम, इन तीनों का सम, ये चाहे आप कोई भी ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल, सब उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होगा वो हमेशा 180 होगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी और हमने टाइप्स जान लिए। आइसोस्केलस में एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ देखी जाती है आइसोस्केलस ट्रायंगल में, कि वो आइसोस्केलस होते हुए एंगल्स को एंगल के अकॉर्डिंग भी उसका नॉमिनेशन किया जा सकता है। देखो कैसे, यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस बताए गए। कॉम्बिनेशन नंबर 1 है, अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि आइसोस्केलस तो है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, साथ में ये ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल भी है, तो आप यहाँ पर इसे कहोगे आइसोस्केलस, सॉरी ऑब्ट्यूस नहीं, एक्यूट, आइसोस्केलस एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल क्या है, 70 है, 90 से छोटा है। नेक्स्ट में हम क्या कहेंगे, यहाँ देखो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का है, तो आइसो, और दो साइड्स इक्वल भी हैं आपस में, तो आइसोस्केलस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और अगर कभी ऐसा होता है कि एंगल बड़ा हो जाए 90 से, तो यहाँ आप बोलोगे आइसोस्केलस ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये आप पूरा ये इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं। कंडीशन फॉर अ ट्रायंगल टू पॉसिबल। ठीक है, ऐसी क्या कंडीशन होती है, क्या साइड को देख करके हम ये बता सकते हैं कंडीशन पॉसिबल होगी या नहीं। मतलब ट्रायंगल बनाने का भी एक अपना रूल होता है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि जो दो साइड्स हैं, दो स्मॉलर साइड, उनका सम कभी भी बिगर साइड से छोटा नहीं होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल होगा। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5, 6 और 7 तीन साइड्स हैं, बिगेस्ट साइड आपकी 7 है, 7 सेंटीमीटर। अब इस 5 और 6 को ऐड किया तो आया 11, 11 ग्रेटर है 7 से, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर ये इक्वल हो जाता या छोटा हो जाता ये सम, तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता था। आप चाहो तो स्केल से ऐसा करके देख सकते हो। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान देना। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको कन्फ्यूज़न में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है ऐसा साइड दे करके कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, सॉरी इन दोनों का जो सम है बड़े वाले से छोटा है या इक्वल है, तो सीधे बोलेंगे ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, सेकंड कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है, डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स मस्ट बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट साइड। अब इसी ट्रायंगल में फिर से आ जाओ, 5, 6, 7 है। ठीक है, इसमें जो दो छोटी साइड्स हैं, सॉरी दो बड़ी साइड्स हैं, जैसे 5, 6, 7 है। ठीक है, 6 और 7 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आ रहा है 2, ये हमेशा स्मॉलर से छोटा होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन के केस में छोटा होना चाहिए और एडिशन के केस में बड़ा होना चाहिए। ठीक है, स्मॉलर से, यहाँ पर स्मॉलर से बोलोगे, सेकंड केस में स्मॉलर से, और फर्स्ट केस में बिगर से। ये कंडीशंस आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एक बार आप फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि दो बड़ी साइड्स का डिफरेंस छोटी साइड से हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल होता है, नहीं तो नहीं होता है। वैसे हम इसे एक और तरीके से करके देखते हैं, जैसे हो सकता है कि यहाँ पे मेरे ही बनाने में गलती हो गई हो, बट मान लो कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, उसको स्टडी करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए
इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर की हैं। आप देखो कोई सभी इक्वल हैं तो कोई भी दो साइड को सम करो तो 10 आएगा। अब ये जो आपकी लास्ट साइड है, थर्ड साइड है, उससे बड़ा है, तो प्रूफ होता है कि हाँ ये ट्रायंगल पॉसिबल है। डिफरेंस भी देख लेते हैं, 5 - 5 करते हैं तो 0 आता है, ये भी आपकी किसी स्मॉलर साइड से या सेम ही है, थर्ड साइड से छोटा है, तो इससे भी प्रूफ होता है कि हाँ ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी के सारे रूल्स आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट होने चाहिए, ठीक है। और वन मोर थिंग, प्रेजेंटली आई एम टीचिंग इन आदर्श कोचिंग सेंटर देयर। सो अगर आपको आना हो, उसे ज्वाइन करना हो, तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। ये आपका पाइनियर सैनिक स्कूल वाराणसी के पास है, ठीक है। वहाँ पर आकर के आप किसी से भी इन्फॉर्मेशन ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है। तो वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं। प्लीज़ स्टडी करते रहिए। थैंक्स।